तो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 की जो भूगोल की पुस्तक है उसकी शुरुआत करेंगे। हमारा आवास पृथ्वी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डाटा 2022-23 का होगा। सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक है। ये देख लीजिए, एनसीईआरटी है ये। विषय सूची देख लीजिए जो हमें ज़रूरी है देखनी। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख सतल रूप, हमारा देश भारत, भारत, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव। कुल पेज 65 हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखेंगे जो संविधान की उद्देशिका उसमें क्या क्या दिए गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, संप्रभुत्व, गणतंत्र, सब बातें दी गई हैं। कहाँ पर दी गई हैं? संविधान की उद्देशिका में दी गई हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 याद रखेंगे। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। संविधान 42वां संविधान संशोधन कौन सा? 42वां 1977 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़े गए थे? प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्र। प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्र जोड़ा गया था किसमें? संविधान में। और फिर 42वें संविधान के तहत ही 1977 में क्या जोड़ा गया था? राष्ट्र की एकता को जोड़ा गया था किसमें? उद्देशिका में। चलिए फ्रेंड्स, लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ पर ये हमारे सभी ग्रह दिखाए गए हैं। चलिए इनको दिखाते हैं। एक बार थोड़ा हाथ जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे बीच में क्या है? सूर्य है। फ्रेंड्स, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। पूर्ण चंद्र यानी पूरा चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान में देखेंगे तो आप पाएंगे, अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा नहीं होगा। यानी चंद्रमा पूरा गोल कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है किस दिन? अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और पूर्णिमा के दिन गोल होता है। यहाँ से प्रश्नों को याद रखेंगे। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इन दिन में जो सूर्य का प्रकाश है वो अधिक होता है। इस कारण से हम दिन में तारे नहीं देख सकते हैं। इनको केवल रात में ही देख सकते हैं, सूर्य के अस्त होने के बाद या छिपने के बाद। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य भी, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो रात के समय आसमान में चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। यानी जो खगोलीय पिंड हैं इनके बहुत गर्म होते हैं, इनके पास अपना ऊष्मा होती है, ये गैसों के बने होते हैं, इनका अपना प्रकाश होता है, ये ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, यानी ऊर्जा पैदा करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तारे कहा जाता है, तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं। उन्हें रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, यानी रात के समय जो तारे चमकते हैं वो सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। यानी तारे भी किसके समान होते हैं? सूर्य के समान गर्म होते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, सूर्यों का प्रकाश होता है, गैसों के बने होते हैं, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम उनको महसूस नहीं कर सकते हैं, उनके प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज इतना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की तरफ देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह को देख सकते हैं, विविध आकृतियां देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों के समूह होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे अर्सा मेजर, याद रखेंगे, अर्सा मेजर या बिग वियर। अर्सा मेजर, बिग वियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, तारों का बना हुआ है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं नक्षत्र मंडलों को। सप्तऋषि, सात ऋषि संत, यानी सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह होता है। कहाँ पर? ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी अर्सा मेजर एक बड़ा नक्षत्र मंडल है, उसमें ही सप्तऋषि पाया जाता है। अर्सा मेजर में क्या पाया जाता है? सप्तऋषि पाया जाता है, जिसमें 7 तारों का समूह होता है, 7 ऋषियों के नाम पे है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति, यानी जो आपके दादा हों या नाना हों या बड़े ताऊ हों, से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, यानी रात के समय कोई दिशा का निर्धारण करना है कि कौन सी दिशा किस साइड में है, तो दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जो हमारे दादा परदादा होते थे, और इनकी सहायता से ही समय का अनुमान लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता था, यानी जो उत्तरी तारा था उत्तर दिशा बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। जो ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में यहाँ पर बताया गया है। सप्तऋषि मंडल संकेत तारे का आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचिए, उसे आगे क्यों बढ़ाएं, ध्रुव तारे को संकेत करेगी। यानी ध्रुव तारा, जो उत्तरी ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा को बताता है, हमेशा एक दिशा में निकलता है, और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो उत्तर दिशा का अनुमान लगा रही है। उत्तर दिशा में देख लीजिए ध्रुव तारा निकला है, और इधर कौन से तारे? सप्तऋषि तारे हैं, इनसे आगे है ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। यानी जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जिनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जिनके पास न तो अपना प्रकाश है न अपनी ऊष्मा है, लेकिन तारों के प्रकाश और ऊष्मा से ये चमकते भी हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लेनेट
याद रखेंगे ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लेनेट कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से बना है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से बना है ग्रह या प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, यानी ग्रह चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। यह अपने संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर देखेंगे हम, यदि बहुत दूरी पर आसमान में जाकर पृथ्वी को देखें तो चंद्रमा के समान चमकती हुई प्रतीत होगी हमारी पृथ्वी भी आपको, सूर्य के प्रकाश के कारण। यहाँ से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आपके आ सकता है? यहाँ से आ सकता है कि प्रकाश और ऊष्मा किसकी होती है, किसकी नहीं होती है? ग्रहों के पास नहीं होती है। और किसकी होती है? तारों की होती है। इन्हीं से अपना प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं ग्रह। पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इससे प्लेनेटाइट से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी ऊष्मा और सूर्य प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। हम पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? चंद्रमा के समान दिखाई देगी, चमकती हुई। यहाँ से एग्जाम प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। कुछ रोचक तथ्य दिए गए यहाँ पर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि छल्ले किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? बृहस्पति के पाए जाते हैं, शनि के पाए जाते हैं, यूरेनस के पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं। छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों के शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी इन छल्लों को हम धरती से देखना चाहें तो दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। दूरबीन कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली होनी चाहिए। इनको याद करने की छोटी ट्रिक्स है यहाँ से, जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बृहस्पति यानी पति, और इधर शनि, शनि को याद करेंगे, पति और पत्नी। ठीक है, पति पत्नी याद रखेंगे यहाँ से, शनि पत्नी। फिर यूरेनस, नस, जो नरस होती है वो पत्नी होती है, पति नहीं होता है। यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं आप। जो शनि है एक नरस है और बृहस्पति है पति, क्या है? इस शनि का पति है। यहाँ पर सभी ग्रह दिखाए गए हैं और इनका चक्कर दिखाया गया है कि कौन सा चक्कर कितने समय पूरा करता है। आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आ जाता है कई बार। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को रोटेट कर लिया है ताकि आपको समझा आ जा सके अच्छे से। मैंने आपके लिए स्क्रीन को रोटेट कर लिया है। आपको थोड़ी ही समस्या हो सकती है देखने में, लेकिन कैसे भी एडजस्ट करके आप ज़रूर देखें इनको, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। यानी सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है कौन सा? बुध लगाता है, याद रखेंगे। अपने अक्ष पर 59 दिन में, अपने अक्ष पर तो 59 दिन में लगाता है और सूर्य का 88 दिन में लगाता है चक्कर, याद रखेंगे बुध। आगे शुक्र, शुक्र कितने दिन में लगाता है चक्कर? 255 दिन में लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। और खुद का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 243 दिन में लगाता है। आगे पृथ्वी, पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर। अपने अक्ष पर 1 दिन पूरा करती है। यानी पृथ्वी है जो 365 दिन में पूरा चक्कर करती है सूर्य का, और अपने अक्ष पर 1 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 687 दिन में, अपने अक्ष पर 1 दिन में। यानी मंगल की और पृथ्वी की लगभग गतियां समान हैं। ये सूर्य का चक्कर तो लगाता है 687 दिन में, पृथ्वी लगाती है 365 में, लेकिन अपने अक्ष पर 1 दिन में लगाता है। यानी सूर्य से मिलती जुलती कंडीशन किसकी है?
मंगल की है। और मंगल ग्रह पर चंद्रमा कितने हैं? 2 हैं। पृथ्वी पर कितने चंद्रमा है? 1 चंद्रमा है। इन दोनों को याद रखेंगे। पृथ्वी पर 1 चंद्रमा है तो मंगल पर 2 चंद्रमा हैं। आंतरिक ग्रह कहा जाता है इन्हें। इस आंतरिक ग्रह कहा जाता है इन सबको। ये ग्रह बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह किन से बने हैं? चट्टानों से बने हैं। किन से बने हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध को याद करेंगे, बुध के नीचे ऊ की मात्रा आती है, शुक्र की मात्रा नीचे भी ऊ की मात्रा आती है। बुध शुक्र सेम मात्रा आती है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी के बाद मंगल है, क्योंकि मंगल पर भी चंद्रमा है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य के पास वाले ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर वाले ग्रह देखते हैं। सूर्य से दूर ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, आकार में बड़े हैं। और ये किससे बने हैं? गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। यानी इन ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है, इन पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गैस के और पदार्थों के बने हैं, तरल पदार्थों से। जो बाह्य ग्रह किसके बने हैं? गैसों और तरल पदार्थों के बने हैं, याद रखेंगे। चलिए हम बाह्य ग्रहों को देखते हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 11 महीने में लगाता है। लगभग 12 साल में बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। और यहाँ पर चंद्रमा कितने हैं? बृहस्पति पर चंद्रमा कितने हैं? 53 हैं, याद रखेंगे। बृहस्पति पर चंद्रमा कितने हैं? 53 हैं। पृथ्वी पर कितने थे? 1 था। और मंगल ग्रह पर कितने थे? 2 थे चंद्रमा। लेकिन बृहस्पति पर कितने हैं? 53 हैं। आगे है शनि। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 29 साल में लगाता है। लगभग 5 महीने, यानी लगभग 29.5 महीने में अपना एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर शनि। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। शनि पर भी कितने चंद्रमा हैं? 53 चंद्रमा हैं। और बृहस्पति पर भी कितने चंद्रमा हैं? 53 चंद्रमा है। इन दोनों को यहाँ से याद रखेंगे। इन दोनों पे सेम चंद्रमा हैं। यूरेनस ये सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर 84 साल में लगाता है। जो यूरेनस है सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर कितने में लगाता है? 84 साल में एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में लगाता है। ये कोई जरूरी नहीं याद करना, इस पर याद रखेंगे। चंद्रमा की संख्या कितनी? 27। और बृहस्पति पर, शनि पर कितनी? 53 थी। नेपच्यून पर कितने चंद्रमा हैं? 13 हैं। नेपच्यून पर कितने चंद्रमा हैं? 13, याद रखेंगे। पृथ्वी पर कितना था? 1 था। मंगल पर 2 थे। और बाह्य ग्रह किन के बने होते हैं? ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। यहाँ पर कभी जीवन संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि तरल और गैस के बने हैं। लेकिन जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों के बने हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रहती है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। हमने देखे हैं कि चंद्रमा किस किस के पास हैं। जो शनि है और जो बृहस्पति है, इन दोनों के पास 53 चंद्रमा हैं। बाकी के पास कम चंद्रमा हैं। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन सौरमंडल का नेता कौन है? मुखिया कौन है? सूर्य है।
सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। याद रखेंगे, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके चारों ओर अन्य ग्रह उपग्रह पिंड पाए जाते हैं। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किन से बना है? अति गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी खिंचाव बल के कारण ये सौरमंडल से बंधा हुआ है। किसके कारण सौरमंडल से बंधा हुआ है? खिंचाव के कारण बंधा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के बीच प्रकाश ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। यानी जो सूर्य है, सौरमंडल है, प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है पृथ्वी पर। पूरे सौरमंडल के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। यानी पूरे सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश कौन भेजता है? सूर्य भेजता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? यहाँ से एग्जाम प्रश्न आ सकता है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ से एग्जाम में एक तो ये प्रश्न आ सकता है, और कौन सा प्रश्न आ सकता है यहाँ से? जो सूर्य है सौरमंडल के किस दिशा में है? बिल्कुल केंद्र में है। और किन से बना है? गर्म गैसों से बना है। और सौरमंडल में सूर्य कैसे बंधा हुआ है? खिंचाव बल के कारण बंधा हुआ है या गुरुत्व बल के कारण। सौरमंडल है, सौरमंडल को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। इसलिए सौरमंडल का नेता कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश सूर्य देता है पूरे सौरमंडल को। इस बॉक्स में क्या बताया है? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को आ गया है। यानी जो रोमन कहानियां हैं उसमें सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, यानी सौर ऊर्जा कहते हैं, वो सूर्य से संबंधित है। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, क्योंकि सौर का अर्थ सूर्य से संबंधित है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का लिखें। यानी सौर ऊर्जा भी हम प्रयोग करते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। इस बॉक्स में क्या बताया गया है? ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। यानी ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिक। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। जियो का अर्थ लॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्रिक पृथ्वी का मापन करना। जियोआइडिड का अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यानी यहाँ पर देखेंगे कि इसका किस प्रकार कौन से हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इस सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को बताया गया है। बुध सूर्य के बिल्कुल नज़दीक में है। बुध के बाद शुक्र, यानी बुध के नीचे भी ऊ की मात्रा आती है, शुक्र के नीचे ऊ की मात्रा आती है। बुध फिर शुक्र। पृथ्वी के नीचे भी ऊ की मात्रा की तरह ही र आती है। ठीक है। फिर उसके बाद मंगल के बाद कौन से ग्रह शुरू हो जाते हैं? बाह्य ग्रह शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति, पति, और इधर तरह पत्नी। बृहस्पति, शनि के बाद फिर यहाँ पर शनि क्या है? लेडीज नाम है शनि। लेडीज नाम है शनि यानी पत्नी। लेडीज नाम है यूरेनस। नरस लेडीज क्या होती है? नरस होती है। नेपच्यून बचिया, नेपच्यून सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार ट्रिक बनाई मैंने मेरी खुद की। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी बुध के ऊ की मात्रा आती है, शुक्र के ऊ की मात्रा आती है, पृथ्वी के भी ऊ की मात्रा की तरह ही आती है। और मंगल पृथ्वी के बाद आता है, क्योंकि मंगल भी पृथ्वी के समान है। यहाँ भी जो दिन 24 घंटे का होता है, यहाँ भी दिन 24 घंटे का होता है। इसके 2 चंद्रमा, इसका 1 चंद्रमा है। पति पत्नी ये बाह्य ग्रह हैं जो किसके बने हैं? गैसों के बने हैं, तरल पदार्थों के बने हैं। और यूरेनस पत्नी नरस होती है। आप इस ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक दी गई यहाँ पर। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
यह रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैला है। एक बार एग्जाम में आया था कि सूर्य के चारों ओर सभी अपना चक्कर लगाते हैं। आठों ग्रह वो किस आकार से चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार से चक्कर लगाते हैं। याद रखेंगे, दीर्घवृत्ताकार से। ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या है? कक्षा कहलाती है। जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो एक कक्षा होती है और दीर्घवृत्ताकार है वो। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले केवल 88 दिन लगते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकृति सूर्य के पृथ्वी के समान है। जो शुक्र ग्रह है इसकी आकृति हमारी पृथ्वी के समान और आकार भी पृथ्वी के समान है। किसकी है? शुक्र की। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, कब हुई थी खगोलीय संगठन की बैठक? 2006 में हुई थी अगस्त में, और निर्णय लिया कि अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी जो अन्य खगोलीय पिंड हैं और प्लूटो है इसको बोने ग्रह कहा जाएगा। 2003 में UB 313 यानी सीरस भी क्या है? एक खगोलीय पिंड कहा जाएगा। इस बॉक्स में क्या लिखा है? रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्रियों के कहते हैं। इन जो इनका अध्ययन करते हैं तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का, इन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह, चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यानी बहुत समय पहले बता दिया था आर्यभट्ट ने कि जो सूर्य, जो चंद्रमा है, पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा बड़ा ग्रह है। यानी तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। आकार में यह पांचवा है। यानी आकार में पांचवा है। आकार के हिसाब से पांचवा। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। यहाँ के ध्रुवों के पास चपटी है। यानी पृथ्वी ध्रुवों के पास से कैसी है? चपटी है। याद रखेंगे। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को गोल न कह के इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा तीसरा है और आकार में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? पांचवा है। ध्रुवों के पास से पृथ्वी कैसी है? चपटी है। इसी कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। आगे है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर हैं। यानी जीवन के लिए केवल पृथ्वी पर ही सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। जीवन के लिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, पानी है, वायु है और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। यानी जब आकाश में जाके हम पृथ्वी को देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है। यानी लगभग 71% भाग पर क्या है? पानी है पृथ्वी के। इस बॉक्स में क्या लिखा है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। इस गति के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। इस बॉक्स में क्या लिखा गया है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई
1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे, यानी चंद्रमा पर पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कब पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969 को, याद रखेंगे 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा है और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है ये। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, यानी पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग ही किसका है? चंद्रमा का है, यानी पृथ्वी से बहुत अधिक छोटा है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक में है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक में एक खगोलीय पिंड है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं इस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानवीय उपग्रह एक कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में भारत के कुछ उपग्रह हैं, जैसे इनसैट, IRS, एडुसेट। रॉकेट प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का अंतरिक्ष में जाना, यानी ये पृथ्वी पर गिर जाता है और जो ये मेन है उपग्रह ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। यहाँ से एग्जाम प्रश्न आ सकता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर कौन? चंद्रमा। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है, यानी अपना खुद का चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कौन? चंद्रमा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमेशा हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी कारण से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक बार में हम एक ही भाग देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? जीव एवं पौधों को जीवित रहने के लिए विकास के लिए किन क्या आवश्यकता होती है? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, यानी यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखी जा सकती है। इन जो पर्वत हैं, पठार, मैदान हैं, ये पूर्णिमा के दिन देखे जा सकते हैं चंद्रमा पर, जब ये छाया बनाते हैं चंद्रमा पर। सुंदर ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन तारे, ग्रह, पिंड के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है इनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है इनके कक्षाओं में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के समय ग्रहों से टूट गए थे। जिस प्रकार आप पृथ्वी पर चट्टानों को देखते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, उसी प्रकार से जो ग्रह हैं उनसे छोटे छोटे टुकड़े टूट गए थे, वो अब भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं अपने ग्रह की तरह। उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये किसका भाग होते हैं? ये ग्रह का ही भाग होते हैं। ग्रह से ही टूटे फूटे भाग होते हैं, ग्रह से ही निकले होते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों, छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े चक्कर लगाते हैं, इन्हें कहा जाता है उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं,
इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ये उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी के पास में आ जाते हैं, मानो ये पृथ्वी पर गिरने वाले ही हों। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी जब ये वायु में नीचे आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, प्रकाश देते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जलने बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जिस धरातल पर वो गिरते हैं वहाँ पर गहरा गड्ढा हो जाता है। क्या आपने तारों, खुले आकाश में एक से दूसरे और एक फैली चौड़ी पट्टी देखी है? एक चमकदार रास्ते देखे होंगे। यहाँ लाखों तारों का समूह होता है, जिसकी यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाती है। इसके मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में। मिल्की वे आकाशगंगा किसे कहा जाता है? लाखों तारों के समूह को कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है? आकाश गंगाओं से मिलकर होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है? आकाशगंगाओं से होता है। यहाँ पर लड़की का फोटो दिखाया गया है। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगाओं का भाग है, आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बिल्कुल पास में कौन सा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। यानी तीसरा पृथ्वी हुआ। आकार में पृथ्वी कौन सा? पांचवा है, याद रखेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ का चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आगे खाली स्थान बनाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। नोट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये घरों का क्रम दर्शाया गया, आप देख सकते हैं इनको याद करने के लिए। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।